कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश, टेन 26 अंश बटे काट 64 अंश, कास 48 अंश ऋण साइन 42 अंश, कोसेक 31 अंश ऋण सेक 59 अंश। एक तरफ से हम इनके मान को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला मान लिया हमने साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। दिए गए पद में या तो अंश को बदलेंगे या तो हर को बदलेंगे, या तो 18 को कन्वर्ट करेंगे या तो 72 को, किसी एक को बदलना है। तो हम में से सब जानते हैं कि यदि हम किसको 72 अंश को लिखना चाहे तो 72 अंश को हम ऐसा 90 अंश ऋण 18 अंश में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही 18 को लिखना होता तो 18 अंश बराबरी से 90 ऋण 72, लेकिन दोनों को परिवर्तित नहीं करना, किसी एक को परिवर्तित करना है और उसके सापेक्ष मान को लिखेंगे। तो बटे का पद 90 ऋण 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बटे का पद को हम क्या करेंगे, साइन 18 अंश बटे कास कितना 72 अंश को हम लिख रहे हैं, किसको 72 अंश को हम लिख रहे हैं 90 अंश ऋण 18 अंश। अब हम में से सब जानते हैं जिस मान को, उसको देखिए। हम जानते हैं कि कास 90 माइनस थीटा हो, कास 90 माइनस क्या थीटा हो, तो कास का पूरक होता है साइन। मतलब ये जो बटे वाला पद है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो ये अंश बदल गया किस में, अंश तो यथावत रहेगा साइन 18 अंश, लेकिन बटे वाला पद बदल गया साइन 18 अंश में। तो साइन 18 अंश से साइन 18 अंश क्या हो जाता, कट जाता, और बराबरी से इसका माना गया कितना 1। दूसरा हमारे पास था क्या, टेन 26 अंश बटे काट 64। दूसरा हमारे पास है क्या, टेन 26 अंश बटे काट कितना 64। पुनः ध्यान से देखें तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, या तो 26 को बदले या 64 को बदले। तो यदि हम किसको 64 अंश को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 90 में से यदि हम 26 अंश को घटाए तो 64 बचेगा। तो इस 64 को हम परिवर्तित कर देंगे। तो कैसा लिखेंगे हम इसको, ध्यान दीजिए। टेन 26 अंश तो यथावत रहेगा, लेकिन बटे का काट 64, इसको हम लिखेंगे 90 अंश ऋण 26 अंश। हमें क्या पता है, हमें पता है कि यदि काट 90 माइनस थीटा हो, काट क्या हो 90 माइनस थीटा हो, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते क्या, टेन थीटा। यानी ये बटे वाला पद काहे में, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगली स्टेप इसकी बनेगी टेन 26 अंश, ये तो यथावत रहेगा अंश का पद, लेकिन हर का पद भी काहे में बदल गया, टेन 26 में। तो टेन 26 अंश से टेन 26 अंश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बराबरी से मान कितना आ गया 1। ये हमारे पास इस दूसरे का हल था। तीसरे को ध्यान से देखिए। तीसरा हमारे पास है क्या, कास 48 अंश ऋण साइन 42 अंश। अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, या तो हम 48 को बदले या 42 को। मान लो हम 42 को बदलना चाहें तो हम किसको 42 अंश को लिख सकते हैं क्या, 90 अंश ऋण 48 अंश, या 48 को बदलते तो 90 ऋण 42 अंश आता। तो ध्यान दीजिए, हमने इस साइन 42 को कन्वर्ट करना चाहेंगे, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो कास 48 अंश यथावत रहेगा, लेकिन साइन 42 अगली स्टेप में किस में बदल गया, 90 अंश ऋण 48 अंश। अब हम क्या जानते, तो हमारे पास एक कंडीशन है कि यदि साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन क्या होता 90 माइनस थीटा होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको कास थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यही कंडीशन होगी इसकी। तो ये तो कास 48 पहला यथावत रहेगा,
लेकिन जो दूसरा पद है साइन 90 माइनस 48 ये बदल जाएगा cos 48 में, और cos 48 डिग्री से cos 48 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी कितनी 0। चौथी वैल्यू हमारे पास क्या, कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, किसी एक वैल्यू को बदले। मान लो हम किसको 59 डिग्री को बदले, तो हम 59 डिग्री को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 59 डिग्री को हम लिख सकेंगे 90 माइनस 31 डिग्री। तो हमारे पास ये जो मान आएगा कुछ इस प्रकार से, देखिए पहला पद कोसेक 31 डिग्री में कोई अंतर नहीं, लेकिन सेक 59 क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। और ये वैल्यू जो कि सेक 90 माइनस 31 डिग्री है, हम में से सब जानते कि सेक 90 माइनस जो थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में काहे में बदल जाता, कोसेक थीटा में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में। तो हमारे पास वैल्यू हुई कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, दोनों घट जाएंगे तो बराबरी से वैल्यू आ जाएगी 0। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।